हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में राजस्थान पीटीआई से आज के जो टॉपिक है मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था मुगल राजपूत संबंध, इससे रिलेटेड टोटल जो भी क्वेश्चन 66 प्रोवाइड किए जा रहे हैं एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। आप लोग क्वेश्चंस को रिपीट अवश्य करिएगा और जो भी स्टूडेंट्स लिंक प्राप्त करना चाहते हैं इसी नंबर पर कांटेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट, सभी वीडियोस का लिंक आप लोग एक साथ में प्राप्त कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन सभी को ग्रुप में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दिया हुआ है अकबर ने वर्तमान राजपूताने को क्या नाम दिया था? तो कौन सा नाम दिया था? यहां पे सी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, अजमेर सूबा नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात कहलाते थे, क्या कहलाते थे? मंसूर कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में एक राजा का दूसरे राजा के साथ पत्र व्यवहार कहलाता था, क्या कहलाता था? खरीदा कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में राज्य के अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार को कहा जाता था। 4 का डी ऑप्शन रुक्का से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, मुगल काल में राजा द्वारा अपने अधीनस्थ को जारी आदेश कहलाता था। 5 का सी ऑप्शन परवाना से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, मुगल काल में राजपूताने में कुल कितने परगने थे? तो इसमें 6 नंबर में बी हो जाएगा, 197 परगने। मुगल हरम में जाने वाली अंतिम राजपूत राजकुमारी कौन थी? क्वेश्चन नंबर 7 इंद्र कुंवरी से रिलेट करेगा, ए ऑप्शन राइट आंसर है। किस मुगल शासक ने राजपूताना में टीका प्रथा शुरू की? यह किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। किस मुगल शासक के काल को राजपूत मुगल सहयोग का अवसान काल कहते हैं? किसको कहा जाता है? बी ऑप्शन औरंगजेब से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस मुगल शासक के दरबार में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे? तो औरंगजेब इज द करेक्ट आंसर है, यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। तो 11th का हो जाएगा राजकीय ज्योतिष के लिए किया जाता था। मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता था। 12th का महामात्य के रूप में माना जाता था। नेक्स्ट राजस्थान की रियासतों में प्रशासन का संचालन करने वाले अधिकारी थे। तो यहां पे कौन था अधिकारी? यहां पे 13 का हो जाएगा मुत्सद्दी से रिलेट करेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रियासत काल में अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। तो रियासत काल में बात की जाए तो ए ऑप्शन दीवान से रिलेटेड है। परगने का सबसे प्रमुख अधिकारी होता था। 15th आमिल से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, रियासत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, मौजा कहलाता है। नेक्स्ट है, रियासतकालीन सैन्य विभाग कहलाता था। तो रियासतकालीन जो सैन्य विभाग है ये आपका सिलह खाना से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, रियासतकालीन तोपची कहलाते थे। तो ये किससे रिलेट है? सी ऑप्शन गोलंदाजा से संबंधित है। नेक्स्ट है, उत्तराधिकारी शुल्क के रूप में मुख्यतः ठिकाने की आय का कितना भाग लिया जाता था? 1/7 हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत ही जबरदस्त सीरीज है, रिवीजन आप लोग अवश्य करिएगा। 20 है, किस रियासत में ठाकुरों से उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? किसमें नहीं लिया जाता? जैसलमेर से रिलेटेड है। नेक्स्ट, जागीर की वार्षिक आय का अनुमान कहलाता था, क्या कहलाता था? 21, ए ऑप्शन रेख से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, किस रियासतों के प्रथम श्रेणी के सामंतों की श्रेणी को उमराव कहा जाता था? 22, डी ऑप्शन उदयपुर से रिलेटेड। 200 क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो आपकी कल से प्रारंभ हो जाएगी। आज जो ये सीरीज चल रही है ये कंप्लीट कर दी जाएंगी। नाइट में भी आपको कुछ वीडियोस का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, शासक द्वारा सामंत के दरबार से वापस लौटते समय दिया जाने वाला सम्मान कहलाता था। 23, ए ऑप्शन सिरोपाव कहलाता है। नेक्स्ट है, सिरोपाव क्या था? देखिएगा सिरोपाव क्या था? 24 का आंसर ए हो जाएगा। क्या? प्रथम श्रेणी के जागीरदार को शासक द्वारा दिया गया विशेष वस्त्राभूषण। नेक्स्ट है, सामंत के दरबार में उपस्थित होने पर महाराणा द्वारा दिया गया सम्मान कहलाता था। 25 का हो जाएगा ताजीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक सेवा के बदले भूमि की उपज का उपयोग करने वाले जागीरदार कहलाते थे। 26 ग्रासीय से रिलेटेड है। बालद क्या है? तो बालद किससे संबंधित है? यहां पे डी ऑप्शन है, सार्थवाद से रिलेटेड है। गांव की रक्षा करने वाले चौकीदार कहलाते थे। 28, ए ऑप्शन भौमिये से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। तो मध्यकालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? मुख्य कृषि से संबंधित है। राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? आकलित राजस्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, भू राजस्व अधिकारियों द्वारा किसानों से अवैध रूप में वसूली जाने वाली रकम कहलाती थी, दस्तूर कहलाती थी। नेक्स्ट है, रियासत काल में भूमि के विक्रय पर
वसूली जाने वाली लाग थी, तो ये कौन सी थी? 32 नंबर जाजम लाग से रिलेटेड है। रियासत काल में भूमि की उपज पर लिया गया कर कहलाता था। 33 का बी ऑप्शन उदग्र कहलाता था। नेक्स्ट, जागीरदारों द्वारा मेवाड़ में अपनी आय का 1/6 भाग शासक को दिया जाता था कहलाता था। 34 नंबर बी ऑप्शन छटुंद से रिलेटेड है। नेक्स्ट, जयपुर रियासत में राज्य में लिया जाने वाला सीमा शुल्क चुंगी आयात निर्यात कर कहलाता था। 35 का सी ऑप्शन शायर कहलाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोसिया क्या था? 36 का आंसर देखते हैं। ए ऑप्शन पचपदरा का नमक था। कनकूत जप्ती बिघोड़ी लाटा थे, तो ये 37 क्या थे? डी ऑप्शन लगान निर्धारण प्रणाली रियासत काल में कुओं नहरों से सिंचित भूमि कहलाती थी, तो 38 नंबर ये क्या कहलाती थी? ए ऑप्शन चाही भूमि कहलाती। राजा के बाद दूसरी श्रेणी में प्रमुख पद था। 39 का हो जाएगा दीवान से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंवरी कर की प्रकृति थी, तो चंवरी कर की प्रकृति क्या होगी? यहां पे पुत्री के विवाह पर कर से संबंधित है। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था जो। क्वेश्चन नंबर 42, अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था। डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवार बंधाई क्या थी? तो तलवार बंधाई किससे संबंधित है? 43 का हो जाएगा नए जागीरदार से गद्दीन सीनी के समय उत्तराधिकार के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, किस अंग्रेज अधिकारी ने राजपूताना की सामंत व्यवस्था को इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के समान मानते हुए उल्लेख किया? 44 सी ऑप्शन कर्नल जेम्स टॉड से रिलेटेड है। इजारा जाना जाता है, तो इजारा किससे से रिलेटेड है? डी ऑप्शन राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए। मदद ए मास मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी। 46 बी ऑप्शन कुलीन वर्ग से रिलेटेड है। मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी। 47 ए ऑप्शन भू लगान निर्धारण की एक विधि। नेक्स्ट, रहकला एक प्रकार था, तो रहकला एक प्रकार था। 48 का बी ऑप्शन पहिए वाली गाड़ी पर लगी हल्की तोपें जिन्हें बैल खींचते थे। क्वेश्चन नंबर 49, सामंत व्यवस्था मूलता थी। जो सामंत व्यवस्था थी मूलता क्या थी? प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था से रिलेटेड। सामंत जागीर पर सामंत का अधिकार था। 50 नंबर से ए ऑप्शन है जन्मजात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा के उत्तराधिकारी निश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाते थे। सी ऑप्शन सामंत से रिलेटेड है। खालसा में न्याय का कार्य करते थे, तो ये किससे संबंधित है? 52 का ए ऑप्शन हाकिम से रिलेटेड है। बापीदार किसान। 53 हो जाएगा अपने खेत के स्वामी से संबंधित है। नेक्स्ट है, भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मेवाड़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है 55 नंबर, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के समय प्रथम श्रेणी के जागीरदारों की संख्या कितनी थी? यह बताना है। ए ऑप्शन 16 थी संख्या। डावी और जीवड़ी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहां प्रचलित थी? तो ये जैसलमेर में प्रचलित थी। मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था कहलाते थे। तो 57 क्या कहलाते थे? राजवी कहलाते थे। नेक्स्ट है, 12 कोरडी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से? तो ये आमेर राज्य से रिलेटेड है। लाटा और कुंटा का संबंध है, तो ये किससे संबंधित है? 59 सी ऑप्शन उपज पर कर आंकने की पद्धति से है। नेक्स्ट है, चीरा नाम है, तो चीरा नाम है क्या? तहसील प्रशासन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मार्थ शिक्षण साहित्य लेखन के लिए चारण भाटों को अनुदान स्वरूप दी जाने वाली कर मुक्त जागीर थी। तो यहां पे 61 का हो जाएगा सासठ जागीर से रिलेटेड है। अड़सट्टा क्या है? तो अड़सट्टा क्या होगा? 62 में सी ऑप्शन है जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड से रिलेटेड है। राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कासा परोसा क्या था? तो 63 बी ऑप्शन एक प्रकार की लाग या कर से रिलेटेड है। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? तो यहाँ पे खरड़ा से रिलेटेड होगा कौन सा? 64 राज्य की सेरा जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती थी तो उसके भोजन हेतु गांव के लोगों से वसूल किया जाने वाला कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का अर्थ है। तो 65 का ए ऑप्शन सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि से संबंधित है। और पलाड़ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 66 है यहाँ पे बी ऑप्शन ऊंट पर रखी जाने वाली काठी से रिलेटेड है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो चैप्टर आपका आने वाला है बहुत ही जल्दी। राजस्थान के प्रमुख राजवंश उनकी उपलब्धियां, बहुत ही जबरदस्त सीरीज इसकी रहेगी। और एक आपका प्रमुख सभ्यताएं एवं जनपद, इससे रिलेटेड लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और एक चैप्टर आपका और बचा है राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत एवं इतिहासकार।
इतने चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके जस्ट बाद आपकी जो दूसरी बुक जो कि पीडीएफ्स आपको अवेलेबल की गई हैं, उन पीडीएफ्स की भी मैराथन क्लासेस बना के आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके जस्ट बाद आपके जो जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हो सकते हैं वो प्रैक्टिस सेट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि एक सिस्टम होता है हर एक पढ़ाई का, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसा नहीं होता कि आपकी बुक कंप्लीट नहीं, आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है कि जीएस का, क्योंकि जीएस में आपको पहले क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिससे आप पढ़िए, उसके बाद उसको सॉल्व करिए, क्योंकि जब आप उनको पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे लगाते जाएंगे और लास्ट में आपके लिए हमने इसीलिए दिमाग में बना के रखा हुआ है कि वीडियोस के थ्रू सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए जाएंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो चुका होगा, आपने जो क्वेश्चंस याद किए हुए हैं वो भी आपके माइंड में रहेंगे, और जो बुक्स आपने ले रखी थी जिससे भी आपने पढ़ाई की कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट अवश्य मिलना है। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर यहाँ से जो क्वेश्चंस इस समय दिए जा रहे हैं इसमें से कोई भी प्रश्न एग्जाम में आता तो आपका गलत ना होने पाए। नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं, नया लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेहनत करते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। 25 सितंबर को आपको एग्जाम होना है, तो जितनी ज्यादा मेहनत हो सकती है उतनी ज्यादा करिएगा मेहनत। बस टेंशन न लीजिएगा, टेंशन फ्री पढ़ाई करिएगा, क्योंकि पेपर 1 के लिए बहुत से लोग बहुत टेंशनाइड हैं। जो आपने पढ़ रखा वही सभी ने पढ़ा है, किसी ने अलग से कुछ भी नहीं पढ़ा है। जॉब उसी को मिलेगी जिसने सही तरीके से क्वेश्चंस को रीड आउट किया हुआ है। बाकी मेहनत आप में से ऐसा कोई नहीं जो जॉब के लिए नहीं पढ़ा, सब लोग जॉब के लिए पढ़ रहे हैं और सब लोग मेहनत कर रहे हैं अपने स्तर से। बस कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, टेंशन फ्री पढ़ाई करिएगा, एग्जाम अच्छा होगा।